क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब भी आप रसगुल्ले बनाते हैं तो या तो आपके रसगुल्ले सॉफ्ट नहीं बनते या फिर वो चाशनी में घुल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कौशल्या पवार किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से आप सब यूट्यूब फैमिली को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रसगुल्ले बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी, जिससे आपके रसगुल्ले पहली बार में ही सही बनकर तैयार होंगे। इसके लिए मैं वीडियो में आपके साथ कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आपकी रेसिपी सही बनकर तैयार होगी। तो चलिए दिवाली स्पेशल रसगुल्ले की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करें। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर दूध। मैंने यहाँ पर अमूल वाले दूध का यूज किया है। आपके पास जो दूध हो आप उसका यूज कर सकते हैं। दूध बिना पानी वाला और कच्चा ही लें। दूध को गर्म करने के लिए यहाँ पर बड़ा सा इस तरह का खुले मुंह वाला और भारी पेंदे का बर्तन लें। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी को इस तरह से हिला देंगे, इससे ये बर्तन में फैल जाएगा। इससे होगा ये कि जो दूध हम गर्म करने जा रहे हैं वो बर्तन के तले में लगेगा नहीं। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। पूरा दूध इसमें आ गया है। अब हम चलते हैं इसे गर्म करने के लिए। यहाँ पर गैस के फ्लेम को आप तेज कर दें, जिससे दूध में जल्दी उबाल आ जाए। जब तक दूध गर्म हो आपको दूध के पास ही खड़ा रहना है, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि दूध में कभी भी उबाल आ सकता है। दूध को इस तरह से बीच बीच में हिलाते जरूर रहें, इससे दूध में मलाई नहीं आएगी। दूध में यहाँ पर मलाई नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए दूध गर्म हो रहा है। अब हम इसे उबाल आने तक ही गर्म करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है। अब गैस के फ्लेम को लो कर दें, इससे दूध बाहर नहीं आएगा। और इसे इस तरह से चम्मच से हिला देंगे तो दूध में जो ये झाग जैसे है ना, वो भी शांत हो जाएंगे। अब इसे 1-2 मिनट और धीमी गैस पर पकाएंगे। इससे दूध में जो कच्चापन है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। हमें दूध इतना ही गर्म करना होता है और इसे नीचे उतार लेंगे। अब इसे 2 मिनट ठंडा होने देते हैं। जब तक दूध हल्का सा ठंडा होता है, इसके लिए नींबू का रस निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 नींबू लिए हैं। अब हम इनका रस निकाल कर तैयार करेंगे। नींबू हर जगह आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैंने तो नींबू का ही यूज किया है। आप चाहें तो इसमें विनेगर का यूज भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसे मिलाकर साइड में रख देंगे। इधर दूध भी हल्का सा ठंडा हो गया है। अब नींबू के रस को थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और साथ ही चम्मच से इस तरह से हिलाते जाएंगे। नींबू के रस को एक साथ नहीं डालना होता है, उसे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालना होता है, इससे छेना सही बनेगा। और देखिए यहाँ पर दूध हमारा थोड़ा थोड़ा सा फटना शुरू हो गया है। बचे हुए नींबू के रस को भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। दूध यहाँ पर हमारा बहुत ही बढ़िया सा फट गया है। दूध से पानी अलग हो गया है और छेना भी अलग हो गया है। अगर आपका दूध नहीं फट रहा है तो या तो वो ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो उसे थोड़ी देर गैस पर रखकर गर्म कर लें। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गर्म करना है। अगर दूध ज़्यादा गर्म हो गया तो छेना सही नहीं बनेगा, वो हार्ड हो जाएगा, जिससे रसगुल्ले जब हम बनाएंगे तो वो सही नहीं बनकर तैयार होंगे। अब हम पानी से छेने को अलग कर लेंगे। इसके लिए इस तरह से कोई बर्तन ले लेंगे और इस पर रख देंगे इस तरह की छलनी। छलनी हम इसलिए रखेंगे क्योंकि कपड़ा ऊपर ही रह जाएगा, पानी में डूबेगा नहीं, इसलिए छलनी ज़रूरी है। जो भी छलनी आपके पास हो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब छलनी पर रख देंगे इस तरह से जालीदार सा कपड़ा। तो भाई यहाँ पर मैं तो किचन टॉवल का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी कॉटन का भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। कपड़ा बस छलनी जैसा जालीदार हो। इस तरह के कपड़े में पानी आसानी से नीचे चला जाता है। इसमें छलनी हमने इसलिए रखी थी कि कपड़ा सही से सेट हो जाए। अब जो छेना हमने बनाया है वो उसमें डाल देंगे और इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर इस पर डाल देंगे। इससे थोड़ा बहुत छेना जो बचा होगा ना, वो भी इसमें डल जाएगा। अब इसमें जो पानी था ना, वो भी पूरा नीचे आ गया है। कपड़े में छेना बच गया है। अब इस पानी को हटा देंगे और अब इस छेने में नॉर्मल साफ पानी डालेंगे। इसमें हमने जो नींबू का रस छेना बनाते समय डाला था वो पूरी तरह से निकलना चाहिए। पहले तो छेना गर्म था, पर अब पानी डालने से ये ठंडा हो गया है।
अब इसे हम इस तरह से हाथ से हल्का हल्का सा हिलाएंगे। इससे नींबू की सारी खटास खत्म हो जाएगी। तो भाई मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि छेना आपको बहुत ही आराम से धोना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है। ये रसगुल्ले का सबसे मेन पार्ट है। अगर छेना अच्छे से साफ नहीं हुआ तो आपके रसगुल्ले खराब हो सकते हैं। रसगुल्ले आपके बन तो सही जाएंगे, लेकिन जब आप उन्हें खाएंगे तो उसमें नींबू का टेस्ट आएगा। तो छेने को बहुत अच्छे से धोना है। ये मैंने आपको यहाँ पर खास टिप्स दी है, इसे आप जरूर फॉलो करें। यहाँ पर मैंने इसे कई बार धोकर पानी बदला है। मैंने इसे 10-12 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। छेना हमारा बहुत ही सही से साफ हो गया है। अब इसे इस तरह से इकट्ठा करके धीरे धीरे ऐसे इसका पानी निकालेंगे। इसे बहुत ज़्यादा कसकर नहीं दबाना होता है, हल्के हल्के हाथ से दबाना है। इसका जितना पानी यहाँ पर हम निकाल सकते थे निकाल दिया। अब हम इस तरह से गांठ लगा देंगे और इसे मैं तो किचन का जो नल है ना वहाँ पर बांधकर लटका देती हूँ। इससे इसमें थोड़ा बहुत पानी जो बचा है वो भी पूरा निकल जाएगा। यह स्टेप भी इसमें बहुत ज़रूरी है। आप भी जहाँ पर सही लगे इसे बांधकर लटका दें या फिर इसे छलनी में डालकर ऊपर से कोई भारी चीज़ रख दें, जैसे चकला, और नीचे बर्तन रख दें जिससे सारा पानी निकल जाए। तो भाई छेने को धोने में ही ज़्यादातर लोग गलती करते हैं और फिर उनके रसगुल्ले खराब हो जाते हैं। तो आप ये गलती ना करें। यहाँ पर ले लेंगे इस तरह का कोई बड़ा सा बर्तन और छेने को देख लेते हैं। छेने को मैंने 4 घंटे तक छोड़कर रखा है और देखिए ये एकदम सही सेट हो गया है। इसका लगभग पानी खत्म हो गया है। जब हम इसे ऐसे खोल रहे हैं तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। ऐसा ही छेना चाहिए हमें रसगुल्ले बनाने के लिए। अब हम हथेली के इस हिस्से से छेने को इस तरह से मसल लेंगे। इसे हमें अच्छे से मसल कर इसे स्मूथ सा बनाकर तैयार करेंगे। तो भाई आप भी जब रसगुल्ले बनाएं तो छेना ऐसे ही तैयार करें। इसमें ज़्यादा पानी होगा तो भी रसगुल्ले नहीं बनेंगे और बिल्कुल पानी नहीं होगा तो भी आपके रसगुल्ले हार्ड बनेंगे। तो हमें टाइम देखकर ही छेने को लेना है और यहाँ पर भी छेने को लगातार मसलते रहना है। ज़्यादा जोर से नहीं मसलना है, हल्के हल्के हाथों से मसल कर चिकना कर लेना है। ये भी रसगुल्ले का खास स्टेप है। अगर आप इसे सही से नहीं मसलेंगे तो आपके रसगुल्ले स्पंजी नहीं बनेंगे, उनमें जाली भी नहीं आएगी। हमें छेने को अकेले ही इस तरह से मसलना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर छेना सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसे इसी तरह मसलते रहेंगे। छेना धीरे धीरे सॉफ्ट होता जा रहा है। यहाँ पर छेने को मसलते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब इसे इस तरह से एक जगह फैला देंगे और इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच मैदा। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर या अरारोट का यूज भी कर सकते हैं। ये मैं इसकी बाइंडिंग के लिए यूज कर रही हूँ। इसकी मात्रा आप इतनी ही डालें, ज़्यादा ना करें। ये 1.5 लीटर दूध में एकदम सही है। वैसे आप मैदे की मात्रा दूध के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम फिर से इसे इसी तरह से मसलेंगे और छेने को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स करके इसे और भी सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसे 2 मिनट और मसलेंगे। यहाँ पर छेना जो है ना वो बर्तन से चिपक नहीं रहा है, उसने बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया है। इस तरह से जब हम छेना तैयार करते हैं ना तो जब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे तो इसमें क्रैक नहीं आएंगे, वो सही बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर देखिए छेना बिल्कुल भी बर्तन से नहीं चिपक रहा है, ये सही से चिकना हो गया है। ऐसा ही छेना तैयार करना है हमें रसगुल्ले बनाने के लिए। अब इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर एक रसगुल्ला बनाकर चेक कर लेते हैं और देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। इसका मतलब छेना हमारा एकदम सही बनकर तैयार हो गया है। अगर छेने में क्रैक दिख रहे हैं तो आप इसे 1-2 मिनट और मसल लें। अब हम इस छेने के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े आप अपने हिसाब से कर लें, आपको रसगुल्ले छोटे चाहिए या बड़े। इस तरह टुकड़े करने से हम रसगुल्ले फटाफट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक टुकड़े को उठाएंगे और हाथ से इस तरह से मसलते हुए इसके गोल गोल बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। और देखिए इसे हमने बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लिया है। ये बहुत ही चिकना बनकर तैयार हुआ है, इसमें एक भी क्रैक नहीं आया है। अगर रसगुल्ले बनाने में क्रैक होगा तो जब भी आप इसे बनाएंगे तो वो चाशनी में ही फट जाएगा। तो भाई मैं तो छेना तैयार होते ही इसके रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लेती हूँ। छेने को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। यहाँ पर हमने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं।
1.5 लीटर दूध में 25 बॉल्स बनकर हमारे तैयार हुए हैं। आप अपने परिवार के हिसाब से दूध की मात्रा कम ज़्यादा करके जितने आपको ज़रूरत है उस हिसाब से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रसगुल्ले की चाशनी बनाने के लिए। इसके लिए बर्तन में डाल देंगे 2 कप चीनी। मीठे की मात्रा आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 5 कप पानी। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हाई कर देंगे जिससे चाशनी में जल्दी से उबाल आ जाए। अब चाशनी में उबाल आने का वेट करेंगे। पानी में उबाल आ रहा है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। चीनी पानी के साथ अच्छे से घुल रही है, पानी में अच्छा उबाल आ रहा है। चाशनी को उबलते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर चीनी पक गई है। यहाँ पर चाशनी हमें नॉर्मल चिपचिपी ही बनाकर तैयार करनी होती है। रसगुल्ले की चाशनी जो है ना, वो 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी होती है। इसे बस चीनी पकने तक ही पकाकर तैयार करना होता है। और पानी की मात्रा चीनी से दुगनी थोड़ी सी ज़्यादा डालनी होती है जिससे रसगुल्ले अच्छे से फूलकर तैयार हों। चाशनी हमारी सही पक गई है। जब हम चम्मच से चाशनी डाल रहे हैं तो वो सही डल रही है। इस जगह पर आप चाहें तो 2 इलायची कूटकर डाल सकते हैं। मैं तो इन्हें सिंपल ही बनाकर तैयार कर रही हूँ। मेरे बच्चों को ये सिंपल वाले ही ज़्यादा पसंद है। अब चाशनी में डाल देंगे बॉल्स जो हमने बनाकर तैयार किए हैं। बॉल्स को आप ध्यान से धीरे धीरे एक एक करके आराम से डालें। इससे पानी का टेम्परेचर कम नहीं होगा, उबाल बराबर बना रहेगा। सही चाशनी से ही रसगुल्ले अच्छे फूलकर तैयार होंगे। अगर चाशनी का टेम्परेचर कम होगा तो रसगुल्ले सही से नहीं फूलेंगे। सारे रसगुल्ले जो है ना, हमने चाशनी में डाल दिए हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखें। अब इन्हें 2-3 मिनट ऐसे ही खुले में पकाकर तैयार करेंगे। इससे ये अच्छे से फूल जाएंगे और चारों तरफ से अच्छे पककर तैयार होंगे। इन्हें पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें चम्मच से इस तरह करेंगे तो इनकी साइड अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, रसगुल्ले बनाने में तो कुछ भी नहीं है, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान से करेंगे तो रसगुल्ले कभी भी खराब नहीं होंगे। आप वीडियो के साथ साथ भी इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है। छोटे छोटे स्टेप आपको बताए हैं। जहां पर भी मुझे लगा कि यहाँ पर रसगुल्ले बिगड़ सकते हैं, आप इन सब स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके रसगुल्ले पहली बार में ही एकदम मार्केट जैसे परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अब इन्हें ढक्कन लगाकर पकाएंगे। थोड़े से ढक्कन को इस तरह से खुला जरूर छोड़ दें ताकि चाशनी जो है ना, वो हमारी बाहर ना आने पाए और ये सही से पककर तैयार हों। इन्हें पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं तो देखिए भाई, ये साइज में पहले से काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छे से फूल भी गए हैं। अब हम इन्हें चम्मच से इस तरह से पलट देंगे। इससे ये एक साथ पककर तैयार होंगे। जब आप इन्हें पलटें तो ध्यान रखें ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ना, इसलिए इन्हें सही से ही पलटें जिससे ये टूटने ना पाए, ध्यान रखें। अब इन्हें फिर से ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। इन्हें ढक्कन लगाकर पकाने से इनके ऊपर बढ़िया सी लेयर आ जाती है। ये फूलते भी अच्छे हैं और अंदर से जालीदार बनकर भी तैयार होते हैं, इसलिए ढक्कन आप जरूर लगाएं। अगर आपको चाशनी कम लगे तो आप पानी को गर्म करके ही इसमें डालें, ठंडा पानी ना डालें। गर्म पानी से इसका जो टेम्परेचर है ना, वो एक साथ रहेगा। वैसे हमें तो चाशनी कम पड़ी नहीं है, पर ऐसा कभी हो सकता है, इसलिए ये मैंने आपको बताया है। अब इसे मैंने 3-4 मिनट और पका लिया है। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं और देखिए सारे रसगुल्ले हमारे एकदम गोल गोल हैं, एक भी टूटा नहीं है। ये बिल्कुल चपटे भी नहीं हुए हैं, एकदम फूले फूले से दिख रहे हैं। जो टाइम मैंने आपको बताया है उसी टाइम पर रसगुल्ले एकदम सही पककर तैयार हो जाते हैं। रसगुल्लों को पकाने का टाइम मैंने आपको एकदम सही बताया है। इतने टाइम में ही रसगुल्ले सही पककर तैयार हो जाते हैं। रसगुल्ले सही पक गए हैं, इनमें चाशनी भी अच्छे से चली गई है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। रसगुल्ले हमारे सही बन गए हैं। अब हम इन्हें ढक्कन लगाकर 3-4 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो भाई इन्हें रखे हुए पूरे 4 घंटे हो गए हैं। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं और देखिए ये बहुत ही सही बनकर तैयार हो गए हैं। एक रसगुल्ले को हम चेक कर लेते हैं और देखिए ये कितना स्पंजी और जूसी बनकर तैयार हुआ है। जब हम इसे दबा रहे हैं तो ये रुई की तरह दब रहा है और चाशनी देखिए इसमें से किस तरह भरी हुई है।
तो भाई बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब चलते हैं इन्हें सर्व करने के लिए। मैं इन्हें एक बाउल में सर्व करने जा रही हूँ। इसमें हम पहले सारे रसगुल्ले डाल देंगे। तो भाई आप भी अपने घर पर हलवाई जैसे रसगुल्ले बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपके साथ सही टिप्स और ट्रिक के साथ बनाकर शेयर किया है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, आपके रसगुल्ले सही बनकर तैयार होंगे। तो भाई मार्केट में जब भी हम रसगुल्ले खरीदते हैं तो महंगे तो पड़ते ही हैं, साथ ही क्वालिटी का भी कुछ पता नहीं रहता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ऊपर से डाल देंगे चाशनी। एक रसगुल्ले को उठाकर चेक कर लेते हैं ये कितना जूसी है। आप देख रहे हैं ना, इसे तोड़कर भी देख लेते हैं। ये बड़ी आसानी से टूट रहे हैं, इनमें बहुत ही अच्छी जाली पड़ी हुई है। जब इन्हें दबा रहे हैं तो ये बड़ी आसानी से दबकर फिर वैसे ही हो जाते हैं। मैंने इन्हें एकदम सिंपल ही बनाकर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी दिवाली स्पेशल रसगुल्ले की मज़ेदार सी रेसिपी को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से एक बार अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है आप बहुत ही बढ़िया से रसगुल्ले अपने घर पर बनाकर तैयार करेंगे। रसगुल्ले तो ऑल टाइम सबके फेवरेट होते ही हैं, तो ये घर में बड़े बच्चे सबको बहुत पसंद आएंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कौशल्या पंवार किचन पर शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स परिवार के साथ एंजॉय करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।